तो बच्चों HF स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान और आज हम लोग अध्याय 11 के कुल 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें से एक भी सवाल को आप मिस ना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो नहीं किया है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी हमें ज़रूर फॉलो कर लें, जिसका हैंडल जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर क्लास के बाद उस क्लास से संबंधित नोट्स और PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पश्चिम जर्मन या ऑप्शन डी फ्रांस। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोवियत संघ। वर्षा संधि जो है वह सोवियत संघ का सैनिक गुट था। हमारा अगला सवाल है, इनमें से किसने खुले दीवार की नीति अपनाई? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। हमारा अगला सवाल है, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? ऑप्शन ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पश्चिम जर्मनी या ऑप्शन डी इटली। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस जो है वह नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था। हमारा अगला सवाल है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष में कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुकुर्नो, ऑप्शन सी अब्दुल नासिर या ऑप्शन डी मार्शल टीटो। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मार्शल टीटो। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में जो अध्यक्ष थे वह मार्शल टीटो थे। हमारा अगला सवाल है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? ऑप्शन ए विश्व युद्ध से, ऑप्शन बी शीत युद्ध से, ऑप्शन सी तनाव शिथिल से या ऑप्शन डी उत्तर शीत युद्ध दौर से। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शीत युद्ध से। हमारा अगला सवाल है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बेलग्रेड में, ऑप्शन सी कैरो में या ऑप्शन डी हवाना में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेलग्रेड में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वह बेलग्रेड में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी सीटो, ऑप्शन सी सेंटो या ऑप्शन डी वार्सा संधि। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वार्सा संधि। सोवियत संघ ने वार्सा संधि नामक सैनिक गुट बनाई थी। हमारा अगला सवाल है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी 1961 ईस्वी, ऑप्शन सी 1962 ईस्वी या ऑप्शन डी 1963 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1962 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1962 ईस्वी में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन ए 1963 ईस्वी, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी या ऑप्शन डी 1998 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है वह 1974 ईस्वी में किया था। हमारा अगला सवाल है, शीत युद्ध का शुरुआत कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 1945 के बाद से, ऑप्शन बी 1947 के बाद से, ऑप्शन सी 1950 के बाद से या ऑप्शन डी 1960 के बाद से। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1945 के बाद से। हमारा अगला सवाल है, नाटो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 8 अप्रैल 1975 या ऑप्शन डी 9 जून 1975। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1949। नाटो की जो स्थापना है वह 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला सवाल है, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 1991। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1973। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो है वह 1973 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं?
ऑप्शन ए पूंजीवादी देश, ऑप्शन बी साम्यवादी देश, ऑप्शन सी विकासशील देश या ऑप्शन डी गुटनिरपेक्ष देश, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुटनिरपेक्ष देश। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ऑप्शन ए सुकुर्नो, ऑप्शन बी अराफत, ऑप्शन सी मार्शल टीटो या ऑप्शन डी पंडित नेहरू, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अराफत। हमारा अगला सवाल है, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। शीत युद्ध के दौरान जो शक्ति के केंद्र थे वह 2 थे, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। शीत युद्ध के दौरान जो शक्ति थे वह 2 थे। हमारा अगला सवाल है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए दिसंबर 1989 ईस्वी, ऑप्शन बी सितंबर 1990 ईस्वी, ऑप्शन सी अक्टूबर 1990 ईस्वी या ऑप्शन डी जनवरी 1991 ईस्वी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर 1990 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1914 से 1919 तक, ऑप्शन बी 1939 से 1945 तक, ऑप्शन सी 1945 से 1952 तक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1939 से 1945 तक। दूसरा विश्व युद्ध जो है वह 1939 से 1945 तक चला था। हमारा अगला सवाल है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? ऑप्शन ए रूसी संघ, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। हमारा अगला सवाल है, हेल्सिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए परमाणु सुरक्षा परीक्षण से, ऑप्शन ए परमाणु सुरक्षा से, ऑप्शन बी तनाव शैथिल्य से, ऑप्शन सी यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तनाव शैथिल्य से। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए CIS का जन्म, ऑप्शन बी अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ऑप्शन सी शीत युद्ध की समाप्ति या ऑप्शन डी मध्य पूर्व में संकट, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य पूर्व में संकट। हमारा अगला सवाल है, 1917 में रूस में साम्यवादी राज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लेनिन ने, ऑप्शन बी मार्क्स ने, ऑप्शन सी एंजेलस ने या ऑप्शन डी स्टालिन ने, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन ने। हमारा अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1988 ईस्वी, ऑप्शन बी 1989 ईस्वी, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी या ऑप्शन डी 1991 ईस्वी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1990 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, सोवियत संघ के साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1925 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, मार्शल योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी या ऑप्शन डी 1948 ईस्वी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1964 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1964 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? ऑप्शन ए ईरान ने, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया ने, ऑप्शन सी भारत ने या ऑप्शन डी चीन ने, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत ने। हमारा अगला सवाल है, अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया? ऑप्शन ए वार्सा पैक्ट संगठन, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी सेंटो, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाटो। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत रूस, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी फ्रांस, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1945 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी के बाद या ऑप्शन डी 1980 ईस्वी के बाद, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1970 ईस्वी के बाद।